In question number 3, we have to compare 7 upon 12 and 9 upon 12. So therefore 7 upon 12. सर 9 upon 12. नहीं, इसमें हमें फर्स्ट फ्रैक्शन जो उसी को बताना है। तो 7 upon 12 जो है सो इससे छोटा है, इसीलिए ये साइन लगेगा। ये लेस देन का साइन होता है, ठीक है ना? इसको कौन सा साइन कहते हैं? बोलो। लेस देन। थोड़ा छोटा करना है ना। ठीक है ना? यानी कि 7 अपॉन सर एक्सक्यूज मी सर। तो ये जो 7 अपॉन 12 हो गया, ठीक है ना? ये 7 अपॉन 12 से छोटा है। 7 अपॉन 12 जो है ये छोटा हो गया। 7 अपॉन 12 इज लेस देन 9 अपॉन 12। ओके, आगे समझ में? ओके, तो उसी तरह से एक बार डी वाला समझा दीजिए। अब जैसे बी में है, आपको क्वेश्चन नंबर बी में क्वेश्चन नंबर बी में आपको कि 11 अपॉन 15 और 8 अपॉन 15। 8 सर और 8 अपॉन 15। तो 8 अपॉन 15 जो है, एक मिनट मुझे मुझे दोबारा से लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है ना? दोबारा से लॉग इन करना पड़ेगा। हो गया। तो 11 अपॉन 15 है और दूसरा आपको 8 अपॉन लॉग इन करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, छोड़ो। 11 अपॉन 15 और 8 अपॉन, इसमें 11 अपॉन 15 जो है ये बड़ा है। 11 अपॉन 15 जो है सो ये बड़ा है, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा। यानी कि 8 अपॉन 15 इज ग्रेटर देन 11 अपॉन 15 इज ग्रेटर देन 8 अपॉन 15। ओके ओके सर। क्लियर? ओके। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ये माइक ऑफ कर लो। माइक किसका ऑन है? माइक ऑफ कीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। माइक ऑफ कर लो जिसका भी माइक ऑन है, नहीं तो फिर मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। और ये वीडियो ऑन करो सभी बच्चे, वीडियो ऑन करो। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है? तो सबसे छोटा नंबर को हम पहले लिखते हैं, ठीक है ना? जो सबसे छोटा रेशनल नंबर होगा, जो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, उसको हम पहले लिखते हैं। तो इसमें जैसे आपको फर्स्ट इसमें क्वेश्चन में आपको 3 अपॉन 14, 9 अपॉन 14, 13 अपॉन 14, 7 अपॉन 14 और 11 अपॉन 14 और 11 अपॉन 14। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 3 अपॉन 14। हाँ, 3 अपॉन 14। ठीक है, उसके बाद 3 अपॉन 14। 7 अपॉन 14। 7 अपॉन 14। उसके 9 बाद अपॉन 14। 9 अपॉन 14। उसके बाद 11 अपॉन 14। 13 अपॉन 14। ओके, यानी कि सबसे छोटा ये हो गया, उसके बाद ये, उसके बाद ये, सबसे बड़ा ये हो गया। ओके, इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है। मजे आ गए। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ पेज नंबर 87 पे, ठीक है ना? पेज नंबर 87, पेज नंबर 87 में आपको है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन
यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं जिसके न्यूमरेटर में 1 होता है, ठीक है ना, जिसके जैसे 1/4, 1/8, 1/9, ये सारे कौन सा फ्रैक्शन कहलाता है? ये सभी यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन। हाँ, यूनिट फ्रैक्शन। हाँ, इसमें क्या होता है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है ना वो बड़ा होता है। क्या होता है? डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वही बड़ा होता है, ठीक है सर, वो बड़ा होता है। हाँ, जैसे कि मान लो जैसे एक टॉफी है आपको, या इसी में चलते हैं, चलो इसको आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 1 2 नीचे 5 और ऊपर 1, 4 3 4 और 5। 5 5/1। ठीक है। अब मान लो इसमें से एक टॉपी है, ठीक है, तो अब इसमें ये जो 2 पार्ट है, ये जो दो, हाँ, ये इसको हम आप जैसे इतने भाग को 4 है या 5, ये जो पार्ट है इसमें इतने पार्ट को आप क्या लिखोगे? इसको इतने पार्ट में नहीं, जैसे मान लो इसको यदि ये इतने ही टॉपी है ना, 1 मिनट, ओके सर 2/5। ओके ओके, Three upon 5। 1 मिनट, अब इसमें जो है आपको ये दोनों मान लो बराबर बराबर टॉपी है, दोनों का जो लंबाई है, दोनों एक टॉपी है, ठीक है, दोनों का एक ही लेंथ है, ठीक है ना। अब मान लो इसमें जो है आपको ये इतने फ्रैक्शन को, ये जो फ्रैक्शन है इसमें इतने फ्रैक्शन को आप क्या लिखोगे? इतना फ्रैक्शन जो है इसको आप क्या लिखोगे? सर 1/3। इसको आप क्या लिखेंगे? 1/3। ठीक है, आप इसको लिखेंगे 1/3। ओके, और नीचे वाले को 1/1। और इसको आप क्या लिखोगे? सर नीचे वाले को नहीं, बता रहा हूँ। 1/2। इन दोनों में कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। हाँ, 1/2 जो है 1/2 बड़ा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, जब जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा
जिस फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, ठीक है ना, डिनोमिनेटर जिसका छोटा होता है वो बड़ा होता है। ओके, जैसे कि आपको समझा दिया यहाँ पे कि कोई एक टॉफी है, उसको 3 भाग में बांट दो, 3 भाग में बांट दोगे तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/3, और इसको यदि आधे भाग में बांट दोगे तो क्या लिखोगे 1/2, ठीक है ना। 1/2 जो है वो 1/3 से बड़ा होता है, 1/2 जो है वो क्या होता है 1/3 से बड़ा होता है। ओके, जैसे कि आप बता सकते हो, जैसे कि मान लो है आपको 1/25 और 1/34, इसमें कौन सा बड़ा है? 1/25। हाँ, 1/25 हाँ 1/25 बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए। 2 के ए में है 1/3, 1/10 और फिर है यहाँ पे 1/10। कौन इसमें 1/3 बड़ा है कि छोटा है? सर बड़ा, छोटा, सर बड़ा, 1/10 बड़ा है। अभी समझाया और अभी भूल गई। 1/3 बड़ा है, 1/3 क्या है? 1/3 बड़ा, बड़ा होगा। ओके, आ गया समझ में? उसी तरह से फिर आपको है बी में क्वेश्चन नंबर, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर बी में एक बार और समझा दीजिए क्वेश्चन नंबर बी में आपको 1/8 और फिर आपको 1/5, ठीक है। 1/5 हाँ सर, 1/5 तो नहीं, आपको हमेशा ये नंबर बताना है, ये बड़ा होगा कि छोटा होगा। 1/8 इससे बड़ा है या छोटा है? सर छोटा, बड़ा, 1/8 छोटा है सर, छोटा है। हाँ, 1/5 बड़ा। किसी को यदि कंफ्यूजन है तो फिर से एक बार समझ लो कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है ना वो बड़ा होता है। ओके, ओके सर, उल्टा होता है। हाँ, इसमें उल्टा होता है, बिल्कुल उल्टा। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो छोटा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा। ओके, इसीलिए इसमें 1/, वो बड़ा। हाँ, क्योंकि तो ये जो इसमें 1/8 जो है इससे क्या हो गया, छोटा हो गया। ओके, ओके सर, छोटा होगा। इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। और अब बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आपको है 1/7 और 1/2, 1/7, 1/2। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा बड़ा है, इन दोनों में कौन सा बड़ा है ये बताना है। ठीक है, इसमें 1/2 लिख देना है। ओके,